हम आपको ऐसे दिव्य दर्शन कराने जा रहे हैं जिसके दर्शन शायद ही आपने न किए हो, ना आपको पता हो। जब भगवान श्री कृष्ण जी अक्षय नवमी पर पूरे ब्रज की इस मथुरा की भूमि का भ्रमण करके आते हैं तो उस समय रंगभूमि पर मल्ल युद्ध किया जाता है। आप इधर देखेंगे तो ये है मल्ल युद्ध वाली वो भूमि जहां पर मल्ल युद्ध की करते थे। इसी स्थान पर कंस ने पहले 4 मल्लों को श्री कृष्ण जी से लड़ाने के लिए तैयार किया हुआ था। उसके बाद जब श्री कृष्ण जी ने अपनी वो भव्य लीला रचाई और उस लीला के माध्यम से कंस को मारा, तो यहाँ पर जो दर्शन आप कर रहे हैं ये वही दर्शन है। श्री कृष्ण जी यहाँ पर कंस के बालों को पकड़ते हैं, कंस के बालों को पकड़ के घसीटते हुए लेके जाते हैं। उसी लीला के आज बहुत ही भव्य दर्शन आपको प्राप्त होने वाले हैं। राधे राधे, बांके बिहारी लाल की जय। साथियों, मैं मनोज ब्रजवासी संपूर्ण ब्रज दर्शन चैनल में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं, हार्दिक अभिनंदन करता हूं। जैसा कि आप सभी जानते हैं, ब्रज से जुड़ी हुई लीलाएं, ब्रज से जुड़े हुए दर्शन आप संपूर्ण ब्रज दर्शन चैनल के माध्यम से करते हैं। तो आज हम आपको कराने जा रहे हैं कंस वध लीला के दर्शन। और ये कंस लीला बहुत ही भव्य तरीके से चतुर्वेदी समाज इस लीला को मनाता है। चाहे कोई भी चतुर्वेदी विदेश में हो या कहीं भी हो, लेकिन आज के दिन सभी चतुर्वेदी समाज इस ब्रज की पावन भूमि पर आते हैं और इस कंस के उत्सव में सम्मिलित होते हैं। तो कराते हैं आपको बिल्कुल पास से यहाँ पर दर्शन। तो ये देखिए आप, यहाँ पर कंस और इधर में बलराम जी, यहाँ श्री कृष्ण जी घूंसा मारते हैं और कंस को यहाँ से बालों से घसीटते हुए लेके जाते हैं। पर अब कंस को पीटा गया है और पीटने के बाद अब यहाँ से प्रारंभ होगा कंस को घसीट कर ले जाने का प्रोग्राम। तो कुछ ही क्षणों में बस यहाँ से अब कंस को पीटते हुए लेके जाएंगे। और आप यहाँ पर देख सकते हैं पूरा जो कंस है उसकी यहाँ पर पूरी बनावट को बिगाड़ दिया है। लट्ठों को इतनी तेजी से मारा गया है जिससे कंस का पूरा हुलिया ही बदल चुका है। तो अब यहाँ से ये देखिए आप, ये अब यहाँ से इसी प्रकार से इस होली गेट चौराहे पर पहले काफी देर तक इस कंस को पीटा जाएगा। लगातार लट्ठों की तड़तड़ाहट से इसके हड्डी पसलियां तोड़ दी जाएंगी। उसके बाद विश्राम घाट के लिए लेके जाया जाएगा। कौन सी न्यूज है ये? संपूर्ण ब्रज दर्शन। तो यहाँ से होली गेट से अब विश्राम घाट के लिए कंस को लेके जाया जा रहा है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं पूरे लट्ठों के साथ में, पूरे गाने बाजे के साथ यहाँ लेके जाया जा रहा है। और यहीं पर अभी अनेकों तरीके की भव्य झांकियां निकाली जाती हैं। अभी हम कंस टीले पर रंगभूमि में खड़े हुए हैं। यहीं पर हनुमान जी विराजमान हैं और इसी हनुमान जी के मंदिर के पीछे ही रंगभूमि है। भगवान श्री कृष्ण जी कैसे कैसे कंस को मार के उसके बालों को घसीट कर लेके गए थे, उस लीला के भव्य दर्शन आज इस ब्रज की पावन भूमि पर हो रहे हैं। तो यहाँ पर महाराज श्री बैठे हुए हैं, उनसे जानते हैं कैसे कैसे इस भव्य उत्सव को मनाया जाता है। राधे राधे महाराज जी। ये जो महोत्सव है ये परंपरागत से मनाया चला आ रहा है। भगवान श्री कृष्ण और बलदेव ने अपने मामा कंस को, ये कंस का अखाड़ा बोलते हैं, और यहाँ पर हनुमान जी महाराज अनाथ काल से विराजे हुए हैं। क्योंकि ये अखाड़ा था तो अखाड़ा पर ऐसी महत्वता रही है कि पहले हनुमान जी बल देने वाले हैं ना, तो इस कारण से बल प्रदाता होने के कारण से हर अखाड़े पर हनुमान जी की उपासना होती चली आई है। यहाँ कंस का अखाड़ा है और यहाँ पर बड़े बड़े मल्ल, बड़े बड़े योद्धा, बड़े बड़े पहलवान कुश्ती करते थे। हमारी समाज के भी बड़े बड़े पहलवान लोग यहाँ पर अखाड़ा बना हुआ है अभी भी वर्तमान में, तो वो कुश्ती लड़ते थे। और ये बहुत प्राचीन स्थल है, इसे कंस का अखाड़ा रंगभूमि बोलते हैं। और ये अनाथ काल से मेला आज भी वर्तमान में हमारी चतुर्वेदी समाज के प्रत्येक व्यक्ति दुबई से, बम्बई से और जहाँ जहाँ जो लोग रह रहे हैं वो सब आज के दिन इस पर्व को मनाने के लिए आते हैं और कंस का वध करते हैं। कंस मार मदपुरी आए,
मार मार लट्ठन झूर करे आए, सब सखान मिल मंगल गाए, गजमुतियन के चौक पुराए। तो इसका एक बहुत बड़ा उत्सव मनाया जाता है। घर घर में रंगल मंगल होते हैं। वर्तमान में सेवायत पुजारी हमारे भाई साहब हैं, विशेष रूप से आपको बतलाएंगे। ऐसा है भैया कि जैसा अपना श्रीमद् भागवत जी के अनुसार हम जो चतुर्वेदी मातृ चतुर्वेदी ब्राह्मण हैं, जिस समय भगवान श्री कृष्ण अपने साथियों के साथ में आए थे मारने, तो हमारे यहाँ एक कवित्त गप्ता है कि छज्जू लाए खाट के पाए और मार मार लट्ठन धूर करी आए। तो वो छज्जू कौन थे? उनका इतना आज भी 5,500 साल बाद भी उनका याद किया जाता है। तो वो छज्जू चौबे कंस के दरबारी हुआ करते थे, जो सल तोसल चांडुल मांडुलों को दाव पेच सिखाते थे। जब भगवान मारने के लिए आए हैं, युद्ध के उनका हुआ है, तब सल तोसल चांडुल मांडुल इनका तो भगवान ने कर दिया। तब उन्होंने कहा, इशारा दिया है जो गुरु लोग साहिब लोग करते थे, ऐसे उन्होंने अपनी बालक को यूं आगे यूं करो, यूं आगे और यूं करो। तब वो छज्जू चौबे के इशारे अनुसार तो जो हमारी मातृ चतुर्वेद समाज है अनादिकाल से, वो इस परंपरागत मेला को मनाती है। आज भी मथुरा में 60 टीले प्राचीन हैं, जैसे कि अखाड़ा कंस टीला, आप इसके पीछे चलेंगे नारद टीला सभा सेंटर कॉलेज, नाग टीला, ध्रुव टीला, राजा बलि का टीला, सप्तऋषि टीला, ये मथुरा के प्राचीन 7 टीले हैं। और आज भी यहाँ पर परंपरागत रूप से जो प्राचीन मल्ल विद्या है उसको कुछ हद तक जिंदा रखने की कोशिश की गई है। आज भी हमारे यहाँ पे व्यायाम देसी रूप से रोज कुश्ती ये वो सब होते रहते हैं। और विशेष तो यही है कि भूमि वही है। अब ये कोई नहीं कह सकता कि कहाँ हुआ, लेकिन 5,500 वर्ष में कितनी घटती, लेकिन जगह वही है, यही अखाड़ा कंस टीला है। मथुरा में जिस प्रकार से आप बता रहे हैं 7 टीले इसी स्थान पर हैं, लेकिन मथुरा पूरी 31 टीलों पर बसी हुई है और उन 31 टीलों में से उनका नामो निशान बिल्कुल खत्म सा ही हो चुका है, पूरा अतिक्रमण हो चुका है। और अतिक्रमण के बाद में इस तरीके से घर बना लिए उसको। अभी एक और माया टीला था यहीं पर, कुछ ही दिन पहले गिरा था, जिसमें सुनील चना रास का लगा हुआ बैठा हुआ है। वो मेरे सामने का घटनाक्रम है, मतलब सामने का ये 10-20 मिनट के आगे पीछे का, वो 10 मिनट पहले ही हुआ था। वो तो वाकया मैंने देखा था। वो ऐतिहासिक टीले नहीं है, ये पौराणिक टीले हैं। राजा बलि का टीला, राजा बलि ने तपस्या करी। ध्रुव टीला, जहाँ भगवान ने ध्रुव जी ने तपस्या करी। सप्तऋषि टीला, जहाँ 7 ऋषियों ने तपस्या करी। नारद टीला, जहाँ नारद जी ने तपस्या करी। नाग टीला, जहाँ आज भी सावन की पंचमी को पूरे मथुरा शहर की माता बहनें नाग पूजा करने वहीं जाती हैं। ये माया टीला, ककोरन घाटी टीला का ये ऐतिहासिक नहीं है, ये भागवत जी के अनुसार ये सारे टीले हैं। आपका जो कहना है कि बहुत टीले थे, लेकिन पता नहीं किस कारण से जो हमारे तीर्थ विकास परिषद जो बना है और एक बहुत बड़े अधिकारी, वो जंगल में जहाँ कोई नहीं जाता है वहां लाखों करोड़ों रुपए सरकार के बर्बाद कर रहे हैं। लेकिन इतनी ऐतिहासिक जगह पर हम कई बार मिलने की कोशिश की, लेकिन वो बहुत भाई बड़े अधिकारी हैं, हम बहुत छोटे से आदमी हैं। जब ठाकुर जी कराएगा जब कराएगा। लेकिन वर्तमान में बताना चाह रहा हूँ कि आदरणीय हमारे विधायक श्रीकांत शर्मा जी, पूर्व मंत्री जी ने अभी 2025-26 की अपनी निधि का लेटर लगा दिया है। CDO के यहाँ से मेरे पास लेटर आ गया है। करीब 1.5-2 करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट मैं लाया हूँ, जो इसकी सबसे पहले बाउंड्री वाल हो, जो इसका क्षरण रुके। वो मैं धन्यवाद देना चाहूंगा आपके माध्यम से। हमारे विधायक जी ने उसकी प्रतिक्रिया चालू कर दी और शायद चाहे तो अगले कंस तक ये सब आपको बहुत सुंदर जगह देखने को मिलेगी। उस प्राचीन भूमि पर खड़े हुए हैं जहां पर भगवान श्री कृष्ण जी ने कंस को मारा था। महाराज जी हमारे साथ में हैं, जानते हैं इस मल्ल युद्ध रंग भूमि की क्या लीला है। राधे राधे महाराज जी। राधे राधे भैया। दरअसल पौराणिक चर्चा जो है, जब जब होए धर्म की हानि, बाड़े असुर अधम अभिमानी, तब तब धर प्रभु विविध शरीरा, हरे कृपानिधि सज्जन पीरा। जब जब अधर्म बढ़ता है तब तब धर्म की स्थापना करने के लिए कोई न कोई स्वरूप में ठाकुर जी भेजते हैं और उसकी धर्म की स्थापना करते हैं। ये कलयुग है
हमारे यहाँ चतुर्वेदियों का जो इतिहास है बहुत पुराना है। सतयुग में मुन मस्तक भये, त्रेता राम सहायक भये, और द्वापर में हर बांगो भात, और कलयुग में 24 विख्यात। किंतु राजनीतिकरण ने सब कुछ बदल रहा है, और राजनीति में पहले मेरा मानना है व्यक्तिगत पहले धर्म जो है वो धन की रक्षा करता था, अब धन को सर्वोपरि कर दिया धर्म के ऊपर, और जो प्राचीनता है वो लुप्त होती जा रही है और नवीन जागृति पैदा होती जा रही है। जैसे वृंदावन है, लोग बांके बिहारी आते हैं, अब बांके बिहारी में दर्शन करने के लिए गए, जैसे ही निगाह मिली नीचे वालों का चलो 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 हटो यहाँ से, कहाँ दर्शन कर पाया। आज भी वृंदावन में तटीय स्थान ऐसा स्थान है कि 5,500 साल पुराने वृंदावन का दर्शन करना है तो तटीय स्थान है। ऐसे ही कलयुग का प्रवेश नहीं। ऐसे ही मथुरा वैसे तो यमुना जी, गिरिराज जी का पावन पर्वत, बरसाने का पावन पर्वत, नंदगांव का पावन पर्वत, समय समय पर सब नष्ट होता गया, किंतु वो पहचान इस भूमि की है। मुक्ति कहे गोपाल सो मेरी मुक्त बताए, ब्रज रज उड़ मस्तक लगे, तो मुक्ति मुक्ति है जाए। इसलिए लोग मथुरा आते, मथुरा के बिना कोई तीर्थ नहीं है, मथुरा सर्वोपरि है। किंतु समय की बात है और कलयुग महाराज चारों तरफ नाच रहे हैं, जबकि ये उत्सव जो हो रहा है कंसबद को लाठियों से जोड़ते हैं, आग नहीं लगाई जाती है। क्यों? ये मल्लई का स्वरूप था, चतुर्वेदियों ने इसको उसी रूप में आज भी रखा है। अब बताइए, रावण का पुतला दहन करते हैं, अन्य पुतला दहन करते हैं। अब कलयुग कहता है, कलयुग बैठा मार कुंडली जाऊं तो मैं कहा जाऊं, घर घर में रावण बैठे इतने राम कहां से लाऊं। वस्तु स्थिति यह है कि प्राचीनता से ही हमारा गौरव बढ़ेगा। हम प्राचीनता बनाए रखेंगे, प्राचीन स्वरूप में जाएंगे, तभी हमारा वर्चस्व बनेगा। और नहीं तो दुनिया जा रही है, चल रही है, अनहोनी घटनाएं हो रही हैं। क्यों हो रही हैं? कि हम कोरोना काल के बाद में ये निश्चित है कि लोगों के मन में थोड़ा भय उत्पन्न हुआ और लोग मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे सभी जगह जाने लगे, किंतु वो आस्था का जो स्वरूप है उसमें थोड़ा परिवर्तन आया है। और आज ऐसे कार्यक्रमों के माध्यम से आवश्यकता है कि हम अपने धर्म के स्वरूप को, प्राचीन स्वरूप को बचाए रखें, तभी हमारा स्वरूप बचेगा। जय श्री राम। जैसा कि अभी यहीं पे कृष्ण कुब्जा मंदिर है और उस कृष्ण कुब्जा मंदिर को आज बहुत अच्छा सजाया गया है। मथुरा में हम पूरे ब्रजमंडल के दर्शन कराते हैं, एक एक स्थान पे जाते हैं, और ऐसे ऐसे प्राचीन स्थल हैं जहाँ पे मथुरावासी भी नहीं जानते। इस स्थान को मथुरा के लोग नहीं जानते। चतुर्वेदी समाज के अलावा जो इधर की जो बस्ती है, उदाहरण देता हूं, लेकिन कंस टीले, वो जो कंस किला है उसे ही कहते हैं, वही कंस टीला है। मैं आपको उदाहरण देता हूं। आपने बाराजी के दर्शन किए होंगे, मैं वहीं रहता हूं और 150 साल से मेरा परिवार वहां रहता है। मेरे बाबा, परबाबा सब वहीं रहे। उस समय गलियों में मंदिर थे, कोई नहीं आता था। आज सबसे ज्यादा बंगाली लोग आते हैं, सबसे ज्यादा गुजराती लोग आते हैं और महाराज के दर्शन करते हैं। वहीं प्राचीन मंदिर सत्यनारायण जी का है, वहीं पर पद्मनाभ जी का प्राचीन मंदिर है, मथुरा देवी का मंदिर है। ये सब प्राचीन है, परंतु लोगों को जानकारी नहीं है, मार्गदर्शन कराने वाला नहीं है। अब तो मैंने कहा ना, केवल ठीक है हाँ, महिमाएं बस। इसलिए किंतु यदा यदा धर्मस्य ग्लानिर्भवत् भारत अभ्युत्थान अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवाम युगे युगे। युग युग का प्रभाव है, किंतु कलयुग सबसे सरल है। और मेरा मानना है, मेरी 65 साल की उम्र है,
मेरा मानना है, मैंने संतों के साथ में रहा हूं, कि बहुत जल्दी परिवर्तन होगा और वो प्राचीन स्वरूप पुनः लौट के आएगा, ऐसा हमारा विश्वास है। और ठाकुर जी से यही प्रे करते हैं, प्रार्थना करते हैं कि ठाकुर जी आपका स्वरूप तो वही है और उसी स्वरूप को बचाए रखिए। ठाकुर जी कृपा करेंगे। जय सिया राम, जय सिया राम। तो अगर आप यहाँ पर दर्शन करने के लिए आना चाहते हैं तो सरकारी अस्पताल के बिल्कुल ठीक सामने ही रंगेश्वर मंदिर के बराबर में ही ये टीला है, जिसे कंस टीले के नाम से जानते हैं। आप लोग कंस किले को कंस टीला ना माने, कंस टीला प्राचीन यही है, यही वो स्थान है। ये आप देख रहे हैं, इसी स्थान पर मल्ल युद्ध हुआ करता था। कंस के जो मल्ल होते थे वो इसी स्थान पर आके अपनी रंगभूमि में मल्ल की विद्या को सीखते थे और श्री कृष्ण जन्म स्थान के पास मल्लपुरा में वे सभी रहा करते थे। तो मिलते हैं ऐसे ही एक और नए वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।